हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। इनमें संरचनात्मक अभिलक्षण क्या है? मूल के दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखते हैं यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है मूल से। मूल जिसे हम जड़ भी कहते हैं। देखिए, मूल या जड़ जो होती है ये अधिकांशतः, ज्यादातर पादप जो होते हैं उनमें ज्यादातर जड़ जो होती है वो कहाँ पर मौजूद होती है? भूमि से नीचे। कुछ अपवाद भी होते हैं या कुछ रूपांतरण के फलस्वरूप जड़ ऊपर की ओर देखी जाती है, लेकिन ज्यादातर पौधों में भूमि से नीचे जड़ उपस्थित होती है। पौधे के लिए जड़ जो रहती है ये क्या करती है? ये जल व खनिज का अवशोषण करने का काम करती है। जल व खनिज का क्या करती है? अवशोषण करने का काम करती है। और ये जल और खनिज पौधे के सभी भागों तक पहुंचाती है। अब यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि मूल का जो दीर्घीकरण क्षेत्र, अब मूल के जो क्षेत्र होते हैं उनके विषय में जान लेते हैं। मूल में पाए जाते हैं 4 प्रकार के क्षेत्र। पहले क्षेत्र को कहते हैं मूलगोप। दूसरे क्षेत्र को बोला जाता है दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र जिसके विषय में प्रश्न में पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे पाया जाता है परिपक्वन क्षेत्र। क्या पाया जाता है? परिपक्वन क्षेत्र पाया जाता है। और एक और क्षेत्र होता है जिसे विभज्योतकी क्षेत्र बोलते हैं। जिसे क्या कहते हैं? विभज्योतकी क्षेत्र कहते हैं। ये 4 क्षेत्र, विभज्योतकी क्षेत्र, ये 4 प्रकार के क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? ये 4 प्रकार के क्षेत्र उपस्थित होते हैं एक मूल में या जड़ में। अब बात कर लेते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं की। तो हमें यहाँ पे बताने हैं मूल की जो दीर्घीकरण क्षेत्र में पाई जाने वाली कोशिका रहती है, उन कोशिकाओं के क्या बताने हैं? अभिलक्षण हमें बताने हैं, यानी कि उनके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, दीर्घीकरण क्षेत्र जो होता है, सबसे पहला तो दीर्घीकरण क्षेत्र विभज्योतकी क्षेत्र के ऊपर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? विभज्योतकी क्षेत्र से ऊपर की ओर स्थित होता है दीर्घीकरण क्षेत्र। अब इस दीर्घीकरण क्षेत्र की जो कोशिकाएं रहती हैं इनमें ज्यादा विस्तारीकरण देखा जाता है। यानी कि ये ज्यादा विस्तार करती है, ज्यादा वृद्धि करती है। और इनकी जो कोशिका रहती है, ये कोशिकाएं जो रहती हैं इनमें क्या पाई जाती है? रिक्तिका बड़े आकार की होती है। रिक्तिका कैसी होती है? बड़े आकार की होती है। साथ ही साथ ये जो कोशिकाएं होती हैं ये जड़ की लंबाई में वृद्धि करती है। जड़ की लंबाई में वृद्धि करती है। ये हुए इनके अभिलक्षण। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।